था, जिसने पूरी दुकान के बारे में, पूरी ज्वेलरी शॉप के बारे में एक एक डिटेल इन दोनों तक पहुंचाई थी। तो 25 करोड़ की चोरी में 2 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। जिस तरीके से फिल्मी अंदाज में इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था, पुलिस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन पुलिस ने छत्तीसगढ़ से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने जो चोरी की ज्वेलरी है उसे भी बरामद कर लिया है। ज्यादातर रिकवरी हो चुकी है, ऐसी जानकारी मिल रही है। 2 लोग अभी पुलिस की गिरफ्त में आए हैं और अब उनसे पूछताछ की जा रही है। तो दिल्ली के इलाके में बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया था, भगोल इलाके में बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया था। 25 करोड़ के गहने चोर चुराकर भागे थे और एक फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया था। छत से दाखिल होकर लॉकर वाले रूम में, यानी कि स्ट्रांग रूम में दीवार तोड़कर दाखिल हुए थे और 32 लॉकर में से 25 करोड़ के गहने चुराकर ये चोर फरार हो गए थे। पुलिस मंगलवार से ही लगातार इन चोरों की तलाश कर रही थी और अब जानकारी मिल रही है कि 2 चोर फिलहाल गिरफ्तार हो चुके हैं, 2 लुटेरे फिलहाल गिरफ्तार हो चुके हैं और छत्तीसगढ़ से ये कामयाबी मिली है। अतुल भाटिया मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल, क्या जानकारी मिल पा रही है, कितनी रिकवरी इन दोनों लुटेरों के पास से फिलहाल हो पाई है? देखिए प्राची, लोकेश श्रीवास और इसके अलावा शिवा चंद्रवंशी, इन 2 लोगों की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस की साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ने की है और हम इस समय उसी शोरूम, उमराव सिंह शोरूम में मौजूद है जहां पे इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। मंगलवार को जब शोरूम के मालिक यहां पर पहुंचते हैं तब वो देखते हैं कि यहां पर जो छत से चोर जो है वो इसके अंदर दाखिल हुए थे और उसके बाद वो यहां पर आप देख सकते हैं ये होल उन्होंने बनाया था। ये आप देखेंगे ये होल यहां पर बनाया गया था जिसके जरिए ये लोग इस शोरूम के अंदर एंट्री करते हैं। और ये देखिए ये पूरा होल हम आपको दिखा रहे हैं जहां से चोर पहले छत पे पहुंचते हैं, छत से पहुंचने के बाद इस जगह पर आते हैं और यहां पर दीवार काटकर बाकायदा इस शोरूम के अंदर एंट्री करते हैं। तो फिलहाल जो है दिल्ली पुलिस लगातार और इसके अलावा क्राइम ब्रांच की टीम लगातार जो है वो चोरों की तलाश कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले गए थे और प्राची आप देखेंगे शोरूम के अंदर जितनी भी ज्वेलरी थी, चाहे वो गोल्ड ज्वेलरी थी, चाहे वो डायमंड ज्वेलरी थी, उसको यहां से चोर लेकर फरार हो गए थे। लेकिन जो सिल्वर की ज्वेलरी थी, आप यहां सीधे हाथ पे देखेंगे, जो सिल्वर ज्वेलरी थी उसको यहां पर ऐसे ही छोड़ गए थे, जिसके बाद लगातार जो है वो दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही थी। 25 करोड़ की ज्वेलरी जो है वो इस शोरूम से चोरी की गई थी। जो शोरूम के मालिक है वो यहां पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर महावीर जी, एक पहली बात तो पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, क्या कहेंगे आप? उनकी बहुत बहुत मेहरबानी है और पुलिस ने बहुत बढ़िया काम किया है और हमको बहुत कोऑपरेट किया है। हम पुलिस का और पुलिस के अफसरों का धन्यवाद करते हैं। अच्छा, जो लोकेश और शिवा जो पकड़े गए हैं छत्तीसगढ़ से, क्या वो यहाँ पे कहीं काम करते थे या किसी को जानते थे? कभी नहीं, हमारे यहाँ कभी नहीं, हम नहीं जानते। आपने कभी इन दोनों का नाम सुना है? नहीं सुना, हमने नहीं सुना, नाम भी नहीं सुना, नहीं जानते नहीं है। तो आपको ऐसा कैसे मतलब हो सकता है कि वो लोग यहाँ पे काम नहीं करते और एक यहाँ पर आते हैं, पूरा उनका आइडिया था? ये नहीं पता। महावीर जी है प्राची, ये शोरूम के मालिक है, इनका कहना है कि ना ही तो शिवा और ना ही जो दूसरा शख्स है वो यहाँ पर काम करते थे। तो अभी पुलिस पूरे मामले का खुलासा करेगी कि आखिर किस तरीके से इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, क्योंकि पहले यहाँ की रेकी की गई थी। बताया यह जा रहा है कि सोमवार को जिस तरीके से शोरूम बंद होता है, रविवार को लगभग 8 बजे के करीब जो ये शोरूम के मालिक है वो शोरूम को बंद करके जाते हैं। उसके बाद पूरा जो मंडे का दिन था और इसके अलावा जब मंडे और इसका ट्यूसडे को जब ये सुबह यहाँ पर पहुंचते हैं लगभग 10:30 बजे के करीब, तब ये देखते हैं कि यहाँ पर जो है पूरा होल किया गया है और जो शोरूम था इसके अंदर काफी धूल उड़ रही थी। और जब इन्होंने देखा तो पूरा शोरूम के अंदर जो डायमंड की ज्वेलरी और जो गोल्ड ज्वेलरी थी वो यहां से साफ कर दी जाती है। उसके बाद पुलिस को कॉल की जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और लोकल पुलिस के बाद क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो यहां पर पहुंचती है। एक एक सीसीटीवी यहां से निकाला जाता है, हालांकि कई सीसीटीवी के तार जो है वो चोरों ने काट दिए थे। तो उसके बाद कई सीसीटीवी जो है अंदर के पुलिस को मिलते हैं, इसके अलावा बाहर के सीसीटीवी मिलते हैं, उन सब सीसीटीवी को खंगाला जाता है। उसके बाद जो चोर थे उनकी लोकेशन मिलती है। बताया यह गया कि ये जो चोर है और भी कई ज्वेलरी शोरूम के अंदर चोरी कर चुके हैं। काफी संख्या में इनसे गोल्ड और डायमंड की ज्वेलरी जो है वो पुलिस ने रिकवर कर ली है। और यहां पर आप देखेंगे अभी भी ये जो पूरा शोरूम है इसमें जो गोल्ड और जो इसके अलावा जो डायमंड की ज्वेलरी थी वो यहां से पूरे तरीके से चोरी कर ली गई थी। जबकि बिल्कुल अतुल, देखिए बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस के हाथ में लगी है। लेकिन क्या अतुल ये सिर्फ 2 लोगों का ही गिरोह है, गैंग है जो ऐसी चोरी की वारदातों को अंजाम देता है? 25 करोड़ की लूट क्या 2 लोगों ने ही की है, ऐसा संभव है? बिल्कुल, बताया तो ये भी जाता है प्राची की जो चोर है
वो यहां पर संडे की रात को ही जब ये शोरूम के मालिक यहां से शोरूम को 8 बजे बंद करके जाते हैं, उसके बाद यहां पर उन्होंने एंट्री की थी और सोमवार रात तक जो है वो चोर इसी शोरूम के अंदर थे। यानी कि तसल्ली से उन्होंने इस पूरे शोरूम के अंदर चोरी की। उसके बाद यहां से इसी होल से, जो ये होल है बड़ा, इसी से वो लोग वापस निकलते हैं। और जब क्योंकि मंडे को ये पूरी मार्केट बंद होती है, ये शोरूम बंद होता है, इसलिए ट्यूसडे को जब मालिक यहां पर सुबह पहुंचते लगभग 10:30 बजे के करीब, तब उन्हें इस चोरी की वारदात का पता लगता है। बताया यह जाता है कि जो दोनों चोर पुलिस ने पकड़े हैं, ये दोनों चोर जो है वो छत्तीसगढ़ में और भी कई ज्वेलरी के शोरूम में चोरी की वारदातों में जो है वो शामिल रहे हैं। काफी संख्या में गोल्ड ज्वेलरी जो है वो इनसे रिकवर की गई है, डायमंड और गोल्ड ज्वेलरी दोनों इनसे रिकवर की गई है। पुलिस उनको वापस दिल्ली लेकर आ रही है। लेकिन सबसे अहम सवाल प्राची अभी भी यहां पर यही बना हुआ है कि जब दोनों, महावीर जी ने जिस तरीके से हमें बताया कि दोनों जो अरेस्टिंग हुई हैं वो यहां पर काम नहीं करते थे, तो आखिर उनको ये लीड कैसे मिली, ये रास्ता उन्हें कैसे पता था, ये अब पूरा राज से पर्दा जो है वो दिल्ली पुलिस उठाएगी। लेकिन दोनों एक्यूज को क्योंकि अभी दिल्ली लेकर आना है,